कभी आपने इसको सोचा कि बार क्या है? बार बार टेंपल है किसका? कैपिटलिज्म का। कैसे? नाक वो क्या दे रहा है? संगीत। अरे नहीं, कान को संगीत दे रहा है। कान को क्या दे रहा है? संगीत। नाक को क्या दे रहा है? इत्र। आंख को क्या दे रहा है? दृश्य। चमड़ी को क्या दे रहा है? स्पर्श। जीभ को क्या दे रहा है? व्यंजन। और इसके बॉस को क्या दे रहा है? इन सारी इंद्रियों का बॉस कौन? मन। इनको क्या दे रहा है? शराब, कि तू और बेहोश हो जा। ये तो तुझे बेहोश कर ही रही है, और हो जा तू मदमस्त। इसलिए 16 साल की उम्र में बार आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। अब यहीं पे अगर कोई आदमी आध्यात्मिक मंदिर चला जाए, स्पर्श है ही नहीं, जीभ उबला हुआ खाना, मन तड़प उठे, मन तड़प उठेगा कि भागो। इसी को कहते हैं तपस्या, मन को मारने की विधि। इन पांचों को खाना देना बंद कर दो। यह है व्रत, यह है इंद्रिय संयोग, इंद्रिय विषय संयोग। इस इंद्रिय विषय संयोग को तोड़ने के लिए सबसे बड़ी चीज है व्रत। खाने का नहीं होता। इसी को कहते हैं रमजान, रोजा। इसी इंद्रिय विषय संयोग को तोड़ने के लिए हिंदुओं में व्रत है और मुसलमानों में रोजा है। कब तक चिल्लाएंगी? इसको भूखा रख दो, सरेंडर कर जाएगा। भूखा रख दो। तभी तो मैं तुमसे कहता हूं, जब तक पढ़ो पेट में कुछ जाने ना पाए। ये बदतमीजी कर ही नहीं पाएगा। हा? और इसी के प्रभाव में जो मन विचलित है, पागल है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, रील देख रहा है। इसी इंद्रिय विषय संयोग रील देख रहा है। मन के अनुकूल है रील। ये मन के आपको 1 मिनट के टाइम पे सेट कर देगा। रील अगर आप लगातार देखते रहे तो आपका मन जो है, माइंड, ये 1 मिनट के टाइम पे सेट हो जाएगा। 1 मिनट। अब ये जो 1 मिनट के टाइम पे सेट हुआ और आप चाहोगे 4 घंटा बैठ के पढ़ना, और माइंड सेट हो गया 1 मिनट पे, गए आप। अरे गाड़ी में जितनी स्पीड सेट कर दोगे, उसके बाद स्पीड कंट्रोलर लगा दोगे, उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। आज सबसे बड़ी चुनौती रील ने यही कर दी। रील ने क्या किया? मानव को इंपेशेंट, अधैर्य बढ़ा दिया मानव का। शराब से बढ़कर, अफीम से बढ़कर, ये आपके मन को 1 मिनट पे सेट कर देगा। अगर 6 महीने आप देखते रहे तो उसके बाद ना आप कायदे से खा पाओगे, ना पढ़ पाओगे, ना प्रेम कर पाओगे। आप आध्यात्मिक रूप से नपुंसक हो जाओगे। खत्म। अध्यात्म से पूछो, जब भी रील देखने का मन करे 10-20 दंड बैठक मार दो। जब भी बेमन बेचैन हो, हंस मैथुन की तरफ भागे, 20 दंड बैठक, बस 20 दंड बैठक। दिन भर में 100-200 दंड बैठक हो जाएगा, शरीर बन जाएगी और मन डरने लगेगा। पोर्न अगर देख ले, ये विषय आज इंद्रिय विषय संयोग का सबसे बड़ा माध्यम बन गया, वर्चुअल। आज क्यों खतरनाक हो गया? आज इंद्रिय विषय संयोग जो है उसके वर्चुअल माध्यम पैदा हो गए। समझिएगा इस खेल को। ये जो इंद्रिय विषय संयोग है ये बहुत खतरनाक है।
और आज इसके वर्चुअल माध्यम पैदा हो गए। रील उसका वर्चुअल माध्यम है, पोर्न उसका वर्चुअल माध्यम है। आज इसके वर्चुअल इंद्रिय विषय संयोग के आज सीधे कह रहे पहले क्या था, आज से 50 साल पहले 1991 से पहले ये वर्चुअल इंद्रिय विषय संयोग का माध्यम नहीं था। इसलिए मोबाइल जो है ये इंद्रिय विषय संयोग का वर्चुअल माध्यम बन गया है। यही है इब्लीस, यही है यमराज, क्योंकि ये इंद्रिय विषय संयोग का वर्चुअल माध्यम बन गया। वर्चुअल, कोई जरूरत नहीं वास्तविक स्त्री लाने की, कोई जरूरत नहीं वास्तविक पुरुष लाने की। ये नया राक्षस। आप बस एक काम कर दो, मेरा बड़ा छोटा सा, मेरे जितने भाई बहन देख रहे हैं और जो अपनी जिंदगी में लड़ रहे हैं, अपनी जिंदगी आप लड़ रहे हैं, आप फंस गए ना इस चक्रव्यूह में, इंद्रिय विषय संयोग के चक्रव्यूह में। आप इंद्रिय विषय संयोग के चक्रव्यूह में फंस गए। वो कुत्ता और हड्डी की कहानी, एक बड़ी फेमस सूफी संत हुई बीबी राबिया, बहुत फेमस सूफी संत हुई बीबी राबिया। अब बसरा में थी, इराक में, बुजुर्ग थी। एक दिन अपनी झोपड़ी के बाहर मई के महीने में 12 बजे, आज देखो कितनी गर्मी, कितना धूप है, और मई के महीने में 12 बजे मरुस्थल के क्षेत्र में अपनी झोपड़ी के बाहर को ढूंढ रही। तो लोगों ने देखा भाई बुजुर्ग महिला बाहर को ढूंढ रही, तो उन्होंने कहा अम्मा क्या हुआ? बोले बेटा सुई खो गई। और 4-5 लोग आ गए, वो भी ढूंढवाने लगे, बेचारी बुजुर्ग है, इसकी मदद कर दो। तो सब खुजवाने लगे। तो जब 15-20 मिनट, आधा घंटा हो गया, तो लोगों को लगा कि पूछ लो भैया गिरी कहां थी। तो उसमें से एक ने पूछा कि अम्मा कहां गिरी थी सुई? बोली बेटा गिरी तो अंदर थी। तो 5-6 लोग खड़े हो कि अम्मा दिमाग खराब है, इतने धूप में मरवा डाल रहे हो, एकदम पसीना पसीना होगा, अभी हीट स्ट्रोक हो जाएगा, मर जाएंगे, जब अंदर गिरी बाहर ढूंढ रही हो? पागल हो? सही कहते हैं कि तुम पागल हो। उसने कहा बेटा पता नहीं कौन पागल है, मैं पागल हूं या तुम लोग पागल हो, मेरी तो सिर्फ सुई बाहर गिरी है, तुम्हारी आत्मा बाहर गिरी है। तुम अपनी आत्मा को बाहर ढूंढ रहे हो, है अंदर। तुम अपने आनंद को बाहर ढूंढ रहे हो, है अंदर। इसीलिए इस्लाम, तुम गौर करो, इस्लाम संगीत पे बैन लगा देता है। क्यों? इसे इंद्रिय विषय संयोग से बचने के लिए। जिना, पराई स्त्री से संबंध, जिना बहुत बड़ा पाप माना गया इस्लाम के सारे नियम इंद्रिय विषय संयोग से बचाने के लिए। लेकिन ये बात मुसलमानों को समझाए कौन? 10-12% तो समझते ही होंगे, लेकिन ये बात मुसलमानों को समझाए कौन? इस्लाम का जो कोर सिद्धांत है वो ये है कि इंद्रिय विषय संयोग से मनुष्य को बचाया जाए। संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, जिना, पर स्त्री संबंध, शराब, लेकिन इतना बड़ा कॉन्सेप्ट मुसलमानों को समझाए कौन बताए? ये तो खुश है, मस्त है कि हम लोग तो जा रहे हैं जन्नत। साधना करनी पड़ती है, ये तपस्या करनी पड़ेगी, तुम्हें व्रत रखना पड़ेगा। और सबसे सरल तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूं, सबसे सरल 10 बार विचार आया, 10 बार दंड बैठक। तो 10 बार 20, एक बार में 20 करोगे, 10 बार में 200। अरे 200 में तो शरीर इतनी बलवान हो जाएगी। रील देखने का मन हुआ, 20 बार दंड बैठक। अनावश्यक मोबाइल उठाने का मन हुआ, 20 बार दंड बैठक।
दंड बैठक को तुम नियम बना लो। तो या तो ये सब छूट जाएंगे, और या फिर आलस से छूट जाएगी, शरीर मजबूत हो जाएगा, बलवान हो जाएगा, इतना बलवान, और मन डर जाएगा कि अबे इसको हल्का से विचार देंगे, दंड बैठक मारने लगेगा। और दंड बैठक मारने में शरीर को बैठा के पूरी शरीर उठानी पड़ती है, थाई वाई जान वान सब इतनी मजबूत हो जाती है। यही भगवान कह रहे हैं। ये 14वां श्लोक 1,00,000 करोड़ का श्लोक है। 70 साल में वही स्पर्श स्त्री का जहर लगने लगेगा। इसको डायरी में लिखिएगा, ये डायग्राम बना लीजिए, इसकी फोटो खींच लीजिए और ये डायग्राम अपने साथ रखिए। और जहां, और बार बार क्या है, पूंजीवाद का मंदिर है। सारी इंद्रियों का भोजन मिलता है और उसके बॉस को परम भोजन शराब। जीवन भर बार में बीता, बुढ़ापा आईसीयू में। बार का जो अंतिम चरण है वो आईसीयू है। बार का अंतिम चरण आईसीयू है। पढ़े हैं, 10-12 नली लगी है। आशा करता हूं ये एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इस अज्ञानता से बाहर निकलिए, इस अज्ञानता से बाहर निकलिए। हमारे एक बड़े भाई हैं, नवीन यादव भैया, अमेरिका में। मैं उनको देखता हूं तो मुझे एक बड़ी, हमारे बाबूजी के बेटे हैं श्रीकांत यादव जी, हमारे बाबूजी हैं, उनके बेटे हैं नवीन यादव भैया, अमेरिका में रहते हैं और इतने सरल, इतने, मैं जब भी वो अमेरिका से आते हैं मैं उनको देखता हूं कि इतनी सरलता, इतना पैसा कमाते हैं, जेपी मॉर्गन में काम करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं। पूंजीवाद के गढ़ में रहते हैं और ध्यान करते हैं। उनका पूरा गुट अमेरिका में ध्यान करता, पूरा गुट। निशित जी हैं, बेचारे शांत एकदम, पूरा गुट। वो जब गुट अमेरिका का भारत आता है, निशित जी हैं उसमें, एक राय साहब हैं और एक दीपक जी हैं, कई सारे लोग हैं उसमें, और पूरा गुट अमेरिका से आता है हर साल, और सब ध्यानी, जबकि सब पूंजीवाद के गढ़ में रहते हैं। और नवीन भैया तो देखने से ही संत लगते, नवीन यादव भैया तो देखने से ही उनके अंदर से संसद तो झलकता। सीधे सरल आएंगे बेचारे, कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। अब की बार जीएनसी के 2-2 डिब्बे ले आए, खा यार। अरे हमने कहा भैया काहे ले रहे, खा यार। उनकी श्रीमती जी आई थी, भाभी जी, रिचा भाभी, सब अमेरिका में रहते, पूंजीवाद के गढ़ में, सब शांत सरल सीधे सज्जन। सोचिए, अगर अमेरिका में पूंजीवाद के गढ़ में रह के लोग ध्यान साधना योग तपस्या की तरफ जा रहे हैं, तो हम भारत में रहते ज्ञान के देश में, धर्म के देश में, ध्यान के देश में, गुरु के देश में, हम परेशान हो सकते हैं। इस इंद्रिय विषय संयोग के खेल से बाहर निकलिए, और मैं दावा करता हूं शुरुआत में दुख होगा। 6 महीने, 6 महीने क्या है यार, जब 20 साल की जिंदगी बीत गई, 30 साल की बीत गई, तो 6 महीना नहीं बीतेगा, 6 महीना नहीं बीतेगा, एकदम बीतेगा। एकदम बीतेगा। इससे बाहर निकलिए, कोई बात नहीं, तपस्या शुरू करिए, थोड़ा सा टेम्परेचर दीजिए अपने आप को, गलाइए, बदलिए अपनी तकदीर, अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश की।